आत्मा कितने दिन बाद अपने घर आती है। जय श्री राम, जय श्री कृष्णा। मित्रों, सुनहरी धूप में नहाया हुआ वो गांव शांत था। हर ओर हरियाली फैली थी, खेत लहला रहे थे, पेड़ पौधे मंद मंद हिल रहे थे। लेकिन उस गांव में आज एक अलग ही सन्नाटा पसरा हुआ था। गांव के सम्मानित बुजुर्ग धर्मनिष्ठ श्रीमान हरिदास जी का आज स्वर्गवास हो गया था। पूरा गांव शोक में डूबा हुआ था। हरिदास जी अपने धर्म कर्म, सदाचार और परोपकार के लिए प्रसिद्ध थे। उनके जाने से न केवल उनका परिवार बल्कि पूरा गांव दुखी था। उनकी मृत्यु के बाद उनके बड़े बेटे रमेश ने अंतिम संस्कार की सारी विधि वैदिक रीति से संपन्न करवाई। पुरोहित जी ने पूरे विधि विधान से क्रियाकर्म किया और साथ ही गरुड़ पुराण का पाठ भी शुरू कराया। गांव के सभी लोग उस पाठ में सम्मिलित हुए। पढ़ाई के दौरान जब पुरोहित जी गरुड़ पुराण का पाठ कर रहे थे, तभी रमेश के मन में एक सवाल उठा। वो पुरोहित जी से बोला, पंडित जी, एक बात मन में आती है, कृपया उसका समाधान करें। पुरोहित जी बोले, पूछो पुत्र। मृत्यु और आत्मा से जुड़ा कोई भी प्रश्न अज्ञानता में न रखें, जानना आवश्यक है। रमेश ने पूछा, पंडित जी, गरुड़ पुराण में बताया गया है कि मृत्यु के बाद आत्मा यमलोक की यात्रा पर जाती है, लेकिन गांव में बड़े बुजुर्ग कहते हैं कि मृतक की आत्मा कुछ दिन बाद अपने घर लौटती है। क्या यह सच है? और यदि हां, तो आत्मा कितने दिन बाद अपने घर आती है? सभी लोग ध्यान से सुनने लगे। पुरोहित जी मुस्कुराए और बोले, बहुत अच्छा प्रश्न है रमेश। आज मैं सबको विस्तार से बताता हूं गरुड़ पुराण में क्या कहा गया है। सुनो ध्यान से, यह केवल कथा नहीं, आत्मज्ञान है। गरुड़ पुराण के अनुसार जब प्राणी शरीर छोड़ता है, उस समय उसकी आत्मा अदृश्य रूप में शरीर से बाहर निकलती है। मृत्यु के ठीक बाद आत्मा 11 दिन तक पृथ्वी पर ही रहती है। इन दिनों में वह अपने परिवार, मित्र, घरांगन, खेत खलिहान, प्रियजनों के आसपास भटकती रहती है। पहले दिन आत्मा को यह समझने में ही समय लगता है कि उसका शरीर अब नहीं रहा। उसे मोह और माया छोड़ना कठिन होता है। वो अपने शरीर, घर, संतान, धन, परिवार को छोड़ने को तैयार नहीं होती। इसलिए पहले कुछ दिन वो अपने घर के आसपास ही मंडराती रहती है। गरुड़ पुराण में विस्तार से वर्णन मिलता है कि आत्मा पहले दिन से 11वें दिन तक किस स्थिति में रहती है। ये क्रम इस प्रकार बताया गया है। पहला दिन, मृत्यु के ठीक बाद आत्मा अपने शरीर को देखती है। उसे विश्वास ही नहीं होता कि वो शरीर छोड़ चुकी है। वो दुख, मोह, पश्चाताप में डूबी रहती है। दूसरा दिन, धीरे धीरे उसे ये आभास होता है कि वो शरीर से अलग हो चुकी है। फिर भी मोह उसे अपने घर परिवार के आसपास भटकाता रहता है। तीसरा से 5वां दिन, आत्मा घर में ही रहती है, प्रियजनों के आसपास मंडराती रहती है। परिजन रोते हैं, शोक मनाते हैं। ये देखकर आत्मा भी दुखी होती है। छठा से 7वां दिन, आत्मा धीरे धीरे अपनी मृत्यु को स्वीकार करने लगती है, लेकिन मोह और माया उसे छोड़ नहीं पाते। 8वां से 11वां दिन, इन दिनों में पितृ देवताओं और यमदूतों द्वारा आत्मा को बुलाने की प्रक्रिया शुरू होती है। आत्मा को अपने कर्मों के अनुसार यमलोक ले जाने की तैयारी होती है। 11वें दिन घर में एक विशेष श्राद्ध और भोजन का आयोजन होता है। इसे एकादशा कहते हैं। इस दिन पुरोहित द्वारा विधि पूर्वक आत्मा का निमंत्रण यमलोक के लिए किया जाता है। आत्मा को समझाया जाता है कि अब तुम्हारी यात्रा शुरू हो रही है। इसके बाद 12वें दिन आत्मा यमलोक की यात्रा पर निकल जाती है। इस यात्रा में आत्मा को अपने जीवन में किए गए कर्मों का हिसाब देना पड़ता है। यमदूत उसे लेकर चलते हैं और मार्ग में उसे नाना प्रकार की कठिनाइयों, पीड़ा और प्रसन्नता का अनुभव होता है, जो उसके कर्मों पर आधारित होता है। गरुड़ पुराण में उल्लेख है कि मृतक की आत्मा 16वें दिन पुनः अपने घर आती है। इसे सोलविक कहते हैं। ये दिन विशेष रूप से महत्वपूर्ण होता है। इस दिन आत्मा अपने घर लौटती है ताकि अपने प्रियजनों से अंतिम बार मिल सके। इस अवसर पर घर में पूजा पाठ, भोजन
ब्राह्मण भोज आदि कराया जाता है। 16वें दिन आत्मा अदृश्य रूप में घर के हर कोने में जाती है। अपने परिवार, बच्चों, पत्नी, माता पिता, मित्रों को देखती है। यदि परिवार में कोई रोता है, विलाप करता है, तो आत्मा भी दुखी होती है। यदि घर में शांतिपूर्वक विद्या, धर्म, भजन, कीर्तन होता है, तो आत्मा को सुख मिलता है। 5वां, 10वां, 13वां और 16वां दिन क्यों महत्वपूर्ण है? गरुड़ पुराण में जिन दिनों का विशेष उल्लेख आता है वे हैं। 5वां दिन आत्मा को मार्गदर्शन की आवश्यकता होती है। इस दिन विशेष पूजा कर मार्ग प्रशस्त किया जाता है। 10वां दिन आत्मा के मोहमाया के बंधन काटने हेतु विशेष पूजा होती है। 13वां दिन इसे तेरविक कहते हैं। इस दिन आत्मा को पुनर्जन्म या अगले लोक में भेजने की प्रक्रिया होती है। 16वां दिन आत्मा अंतिम बार घर लौटती है। इसके बाद वह यमलोक या अगले जीवन की ओर प्रस्थान करती है। रमेश ध्यान से सुन रहा था। उसकी आंखें भीग गई। वो सोचने लगा, पिताजी 16वें दिन हमारे घर लौटेंगे। हमें उनकी आत्मा को शांति और प्रेम देना होगा। हमें रोना नहीं चाहिए, बल्कि भजन पूजन कर उन्हें विदाई देनी चाहिए। पुरोहित जी ने आगे कहा, रमेश, 16वां दिन बहुत ही पवित्र होता है। इस दिन यदि परिवारजन सच्चे मन से पूजा, दान, ब्राह्मण भोजन, गाय को चारा और गौसेवा करते हैं तो आत्मा बहुत प्रसन्न होती है। वो अपने परिजनों को आशीर्वाद देती है और फिर अगले लोक के लिए शांत मन से प्रस्थान करती है। सभी लोग चकित होकर सुन रहे थे। तभी गांव की एक वृद्ध महिला ने पूछा, पंडित जी, क्या आत्मा के घर लौटने पर कोई संकेत मिलते हैं? पुरोहित जी बोले, हाँ माताजी, गरुड़ पुराण में ऐसे संकेतों का भी वर्णन है। जब आत्मा घर लौटती है तब कभी कभी ये लक्षण देखे जाते हैं। घर में दीपक अपने आप जलने या बुझने लगते हैं। किसी कमरे में अचानक सुगंध फैल जाती है। कभी कभी पेड़ पौधों के पत्ते बिना हवा के हिलते हैं। पशु पक्षी अचानक विचित्र व्यवहार करने लगते हैं। कुछ लोगों को स्वप्न में मृतक के दर्शन होते हैं। कभी कभी किसी को ऐसा महसूस होता है जैसे कोई अदृश्य शक्ति पास में है। इन सब संकेतों से ज्ञात होता है कि आत्मा अपने घर आई है। परिजनों को डरना नहीं चाहिए, बल्कि प्रेम पूर्वक उसे सम्मान और विदाई देनी चाहिए। 16वां दिन आया। घर में गंगा जल, तुलसी, दीपक, धूप से शुद्ध वातावरण बनाया गया। ब्राह्मण भोजन कराया गया। गरीबों को दान दिया गया। घर में भजन कीर्तन हुआ। रात के समय रमेश ने स्वप्न में अपने पिता हरिदास जी को देखा। पिता मुस्कुरा रहे थे और कह रहे थे, पुत्र, तुमने मेरी आत्मा को शांति दी। मैं तुम सब पर आशीर्वाद देता हूं। अब मुझे आगे बढ़ना है। रमेश की आंखें खुली। वो भावुक हो गया। उसे यकीन हो गया कि आत्मा अपने घर आई थी और प्रसन्न होकर विदा हो गई। इस कथा से हमें यह शिक्षा मिलती है कि मृत्यु के बाद आत्मा कुछ दिन तक अपने घर परिवार के आसपास रहती है। विशेष रूप से 16वें दिन आत्मा घर लौटती है। यदि उस दिन विधि पूर्वक पूजा पाठ, दान, ब्राह्मण भोजन, गाय की सेवा आदि की जाए तो आत्मा को परम शांति मिलती है। इससे मृतक भी प्रसन्न होता है और परिवार पर भी सुख शांति बनी रहती है। जो व्यक्ति अपने माता पिता, पूर्वजों की मृत्यु के बाद गरुड़ पुराण का श्रवण, विधिवत कर्मकांड और दान पुण्य करते हैं, उनके कुल में कभी दरिद्रता नहीं आती। परिवार में सुख शांति बनी रहती है और आत्मा को सद्गति प्राप्त होती है। आते मानव मृत्यु से भयभीत न हो, बल्कि मृत्यु के पश्चात आत्मा की शांति के लिए गरुड़ पुराण के अनुसार कार्य करें। यही सच्चा धर्म है। आज के लिए बस इतना ही। धन्यवाद।